हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए से सेशन में और एक नए से वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2027 बोर्ड एग्जाम के हिंदी चैप्टर 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। और ये चैप्टर का क्या नाम है, तो मछली, ठीक है। यहाँ पे मछली चैप्टर का नाम है और इसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। और अगर आप सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम 2027 में 90% लाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए ये वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए। मतलब क्या, विनोद कुमार शुक्ल हैं जो कौन से चैप्टर लिखे हैं, तो ये चैप्टर लिखे हैं मछली के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। और उनको ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उनको ये कब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कब पुरस्कार उनको मिला, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको कब मिला, तो ये मिला आपको 1990 में। और ये आपको याद रखना है कि मछली चैप्टर के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो झोले में केवल 3 मछलियाँ थी, 3। और 3 में से केवल 3 थी मछलियाँ और 3 में 2 जिंदा थी और एक मरी हुई थी, ये आपको याद रखना है। 3 में से 2 मरी हुई थी और 3 में से 1 मरी हुई थी और 2 जिंदा थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। और ये चैप्टर का क्या नाम है, तो मछली चैप्टर का नाम है और इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और ये चैप्टर कौन लिखे हैं, तो ये चैप्टर के जो है ना, इस चैप्टर में जो संतु है, संतु के बड़े भैया जो हैं वही इस चैप्टर के लेखक हैं, ठीक है। और संतु कौन है, तो इस चैप्टर का मुख्य पात्र है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है, भैया अभी मछली कट जाएगी यह किसने पूछा। तो ये जो लेखक के छोटे भाई हैं संतु ने अपने भैया से, मतलब क्या, लेखक से पूछा कि मछली अभी कट जाएगी। तो ये प्रश्न किसने पूछा, ये पूछ रहा है, तो ये संतु ने पूछा। संतु ने लेखक से पूछा कि भैया अभी मछली कट जाएगी। तो संतु ने जवाब दिया कि हाँ कट जाएगी। ये आप कहानी में पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है, तो ये भी विनोद कुमार शुक्ल का ही उपन्यास है। ये आपको याद रखना है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये नामक किनका उपन्यास है, तो विनोद कुमार शुक्ल का ये उपन्यास है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये भी प्रश्न आता है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय था, कृषि विश्वविद्यालय था, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर थे। चलिए यहाँ पे पांचवा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो जो लेखक का छोटे भाई हैं वो संतु, वो मछली लेकर क्यों भागे। तो आप लोग जानते हैं कि झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो झोले में 3 मछलियाँ थी जिसमें से 1 मरी हुई थी और 2 जिंदा थी। तो जो लेखक का छोटा भाई है संतु, वो मछली लेकर क्यों भागे, तो कुएं में डालने के लिए। वो सोचे कि कुएं में डाल के हम लोग खेलेंगे, इसलिए वो लेकर भागे। और उनके पीछे पीछे कौन दौड़ा, तो जो घर का नौकर था भग्गू, वो पीछे पीछे दौड़ा। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे छठा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म पूरे 1 जनवरी 1937 को हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पूरे 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। और विनोद कुमार शुक्ल कौन है, तो हमारे क्लास 10th के जो 10वां नंबर चैप्टर है उसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। और चैप्टर का क्या नाम है, तो मछली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1990 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
यहाँ पे 7वां नंबर हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो जो भग्गू था, हम आपको बताएं कि जब मछली घर लेकर आया गया, जिसमें से 3 मछलियाँ थी झोले में, जिसमें 2 जिंदा थी और 1 मरी हुई थी। तो मछली छीनने की कौन कोशिश कर रहा था, तो घर का नौकर था एक भग्गू घर का नौकर था, वही छीनने की कोशिश कर रहा था। और लेखक के छोटे भाई जो संतु थे, वो मछली लेकर भागे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 8वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त मतलब क्या, ये मांस मीट जो होता है ना, मीट, तो उसी को गोश्त बोला जाता है। तो मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था, तो ये कौन खाते थे, पिताजी। और कौन मछली और गोश्त खाने से इनको मना करता था, तो माँ, ये माँ थी, वो खाने से मना करती थी मछली और गोश्त। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर हम लोग का प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। तो हम आपको बताएं कि मछली कहानी किस संकलन से ली गई है, तो ये महाविद्यालय से लिया गया है। और ये पेड़ पर कमरा किसका उपन्यास है, तो ये भी विनोद कुमार शुक्ल का ही उपन्यास है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पेड़ पर कमरा क्या है, ये उपन्यास है। और ये क्या है, तो एक कहानी संकलन है। इसी से ये मछली चैप्टर लिया गया है महाविद्यालय से। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न हम लोग का 10वां नंबर प्रश्न है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो जब लेखक थे, जब वो मछली कीन के आ रहे थे, पहले तो आपसे पूछेगा कि झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो झोले में 3 मछलियाँ थी। ठीक है, और ये जो 3 मछलियाँ थी, तो ये जब लेखक लेकर आ रहे थे तो पानी तेज होने लगा, तो वो उससे बचने के लिए कहाँ खड़े हो गए, तो मकान के नीचे खड़े हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो मकान के नीचे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 11वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी है मछली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, तो महाविद्यालय से लिया गया है। और महाविद्यालय क्या है, एक कहानी संकलन है। और विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया, तो उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया। और झूले में कितनी मछलियाँ थी, तो झूले में 3 मछली थी। ठीक है, और तीनों में 2 जिंदा थी और 1 मरी हुई थी। चलिए यहाँ पे 12वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी। तो यहाँ पे मछली टोटल कितना किना गया था, 3, और उसमें से कितनी मछली जिंदा थी, तो केवल 2 जिंदा थी। ठीक है, केवल 2। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, तो जिंदा सिर्फ 2 थी। ठीक है, 2 जिंदा थी और 1 मरी हुई थी। और पूरे मछली कितना था, झोले में पूरा मछली कितना था, तो 3 था। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो ये जो मछली कहानी है, इसमें किस वर्ग का चित्रण है, तो इसमें निम्न मध्य वर्गीय का चित्रण है। ठीक है, और ये जो जब नहीं रहेगा निम्न मध्य वर्गीय, तो केवल ये आएगा मध्य वर्गीय, तो आपको वो मारना है। और जब ये भी दे कि निम्न मध्य वर्गीय, तो आपको निम्न मध्य वर्गीय मारना है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो जो लेखक की माँ थी, वही मछली के लिए मसाला पीस रही थी। ठीक है, जो लेखक की माँ थी, वो मछली के लिए मसाला पीस रही थी। ये आपको याद रखना है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो लेखक की माँ। और लेखक के पिता को कौन बार बार मना कर रही थी, मीट और मछली खाने से रोक रही थी, तो लेखक की माँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। तो इसमें दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो नरेन था दीदी के प्रेमी का नाम। मछली कहानी में जो दीदी थी, वही जो दीदी जब लेखक और उसके छोटे भाई संतु भीग कर आए थे, तो उसे कपड़ा पहना रही थी, तो वही लेखक की जो एक प्रेमी था, उसका नाम क्या था, नरेन था। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो हम आपको बताएं कि वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। इंदिरा गांधी
कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। चलिए यहाँ पे 17 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि संतु अचानक क्या लेकर भागा। तो झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो तीन में से कितनी जिंदा थी, तो 2 जिंदा थी, ठीक है। और जो मछलियाँ थी वो संतु लेकर भाग गया, ठीक है। अचानक लेकर क्या भागा, तो मछली लेकर भागा। और क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए, कि कुएं में डालकर हम उससे खेलेंगे, क्योंकि लेखक का छोटा भाई संतु है, ठीक है। संतु जो है लेखक का छोटा भाई है। चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो जो पिताजी थे वो मछली और गोश्त पिताजी खाते थे, और खाने से कौन मना करता था, तो जो लेखक की माँ थी वो जो लेखक की माँ थी वो मछली खाने से मना करती थी पिताजी को, ठीक है। चलिए 19 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो लेखक को मछली खाने से उनकी माँ जी जो थी वही मना करती थी, लेखक को मछली और गोश्त खाने से मना करती थी। चलिए यहाँ पे 20वां नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी, तो लेखक के पिता ने कुल 3 मछलियाँ खरीदी, जिसमें से कितना जिंदा थी, तो 3 मछली जिंदा थी, 2 जिंदा थी और 1 मरी हुई थी, ठीक है। झोले में कितनी मछलियाँ थी, तो 3 थी, जिसमें 2 मरी हुई थी और अरे यहाँ पे देखिए एक मरी हुई थी और 2 जिंदा थी, ठीक है। और जो संतु था वो लेकर भाग गया था मछली कुएं में डालने के लिए, और उसके पीछे कौन दौड़ा, तो भग्गू उसके पीछे दौड़ा। चलिए यहाँ पे 21वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की ही रचना है, ठीक है। और ये क्या है, तो ये एक उपन्यास है, ठीक है। और ये मछली चैप्टर के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। और ये मछली किस कहानी संकलन से ली गई है, तो महाविद्यालय कहानी संकलन से ये लिया गया है मछली चैप्टर, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है हम लोग का, मछली पाठ के लेखक कौन है। तो मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। और इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। और विनोद कुमार शुक्ल का छोटा भाई कौन थे, तो संतु थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और घर में मीट और गोश्त कौन खाता है, मीट और मछली या गोश्त कौन खाता है, तो पिताजी खाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो मछली झोड़े मतलब देखिए, जब सब लोग आए, जब लेखक और उसके छोटे भाई घर पे आए तो उन्होंने पूरा भीग गए थे, तो वो कपड़ा चेंज किया, ठीक है। और जब संतु ने पूछा कि भैया अभी मछली कट जाएगी, तो लेखक बोले हाँ कट जाएगी। तो मछली लेकर कौन भाग गया, तो ये जो संतु था, लेखक का छोटा भाई संतु थे, वो मछली लेकर भाग गए। और उनके पीछे पीछे कौन दौड़ा मछली छीनने के लिए, तो जो भग्गू था, भग्गू कौन था, तो घर का नौकर था, वो पीछे पीछे दौड़ा। क्यों दौड़ा, तो मछली को छीनने के लिए, ठीक है। और मछली कहाँ पे डालने के लिए दौड़े संतु, तो कुएं में डालने के लिए दौड़े, कि कुएं में डालकर हम उससे खेलेंगे। चलिए यहाँ पे 24 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, ठीक है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और 90% प्लस लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ही इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 25वां नंबर यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे 25वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि संतु क्यों उदास हो गया। तो जब मछली कट गई, जो लेखक के घर में जो नौकर थे, कौन थे नौकर, तो भग्गू थे। वो एक पाटा नहीं होता है जिसपे मीट मछली काटा जाता है,
तो उसी पे रख के मछली को काट दिए। तो संतु क्यों उदास हो गया? तो मछली के कटने से, ठीक है, मछली के कटने से संतु उदास हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? मतलब नौकर की कमीज क्या है? तो ये एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। ठीक है, और मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो नरेन नाम था। ठीक है, और विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, और संतु अचानक क्या लेकर भागा? तो वो मछली लेकर भागा। ठीक है, ये आपको याद रखना है इतना सब। और मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 27 नंबर हम लोग प्रश्न है, यहाँ पे 27वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो घर में एक पाटा होता है, पाटे के ऊपर मछली रखकर, जैसे कोई नहीं होता है लकड़ी का जो पेड़ होता है, पेड़ के नीचे वाली डाढ़ी को काट के उसे उसी पे मीट या मछली काटा जाता है। तो ठीक है, तो किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? तो पाटे के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे 28 नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे कि किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? जो लेखक की जो मम्मी थी, माँ जी थी, उन्हें घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। और मछली या मांस कौन खाते थे घर में? तो पिताजी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न के मुताबिक यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि माँ को मछली या मांस बनाना घर में अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, और घर में केवल मांस और मछली कौन खाते थे? तो पिताजी खाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 29 नंबर हम लोग प्रश्न है कि मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा जाता था? तो मछली रखने वाला पाटा ड्रम के पीछे रखा जाता था। ठीक है, ड्रम के पीछे। चलिए यहाँ पे 30वां नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे 30वां नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मछली कहाँ रखी हुई थी? तो नहान घर में मछली रखी हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू से हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुरू से हम लोग एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या था कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1990 में मिला। ठीक है, और झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी। उसमें कितनी जिंदी थी? तो 2 जिंदा थी और 1 मरी हुई थी। ठीक है, और दीवार में एक खिड़की रहती है नामक उपन्यास किसका है? तो विनोद कुमार शुक्ल का है। ठीक है, और संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए संतु मछली लेकर भागा। ठीक है, और विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को जन्म हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, और मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो जो भग्गू था घर का नौकर, वो मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। और मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो जो पिताजी थे वो मछली और गोश्त खाते थे। ठीक है, और मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया है। ठीक है, और मछली किस प्रकार की कहानी है? तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, और मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय वर्ग का चित्रण है। ठीक है, और मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो नरेन था। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ का पर कमरा किसका रचना है? पेड़ पर कमरा किसका रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल का रचना है। और ये क्या है? तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, और मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, और नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज एक निबंध है, ये उपन्यास है। ठीक है, नौकर की कमीज एक उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और चलिए हम लोग इतना रिवीजन कर लिए और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।